नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा में लालूपुरा घाट पर। यमुना के किनारे एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर लाडवा के रहने वाले 2 युवक यमुना में बह गए। इसके अलावा हम बता दें कि इससे पहले करीब 12 दिन पहले भी दशहरे वाले दिन यहाँ पर एक हादसा हुआ था। डिंगर माजरा का एक युवक इसमें जमुना में बह गया था, जिसकी जो शव है वो 4 दिन के बाद मिला था। अब आपको बता दें कि जो हादसा हुआ है, जो 2 युवक है अपने पिता के साथ आए थे, लाडवा के रहने वाले हैं, दीपक और प्रशांत इनका नाम बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज है। जहाँ पर आपको दूर तक वो युवक नज़र आ रहे होंगे, तो उस तरफ ये लोग जमुना की पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और जैसे ही ढांग के किनारे बैठकर इन्होंने हाथ धोए तो ढांग पानी में ढह गई और दोनों के दोनों युवक है जो पानी में बह गए। दोनों युवकों को पानी में बहता देख जो उनके पिता उनके साथ थे, उन्होंने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन जो युवक है उनका कोई सुराग नहीं लग पाया, क्योंकि उनके पिता को भी सही ढंग से तैरना नहीं आता था और वो किसी तरह से जमुना से बाहर निकल पाए। 200 मीटर तक बताया जा रहा है जो युवक है वो दिखे थे, लेकिन उसके बाद कोई सुराग नहीं लग पाया। जो परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं, रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हैं, एक बड़े दुख की बात है कि प्रशासन अभी तक कोई भी हेल्प नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि जो दूसरा किनारा है वो यूपी के अंडर आता है और इधर वाला किनारा वो हरियाणा के अंडर आता है, लेकिन ना तो यूपी की तरफ से कोई सहायता मिल पा रही है और ना ही हरियाणा की तरफ से। जो परिजन है, जो रिश्तेदार है, वो यहाँ पर मौजूद है। राजकुमार जी इनका नाम है, इनसे जानेंगे क्या कैसे हादसा हुआ था। राजकुमार जी बताइए, आप यहाँ पर कल से हैं, किस तरह का हादसा और क्या कुछ आप लोगों को सहायता मिल पाई है? ये मेरे जो साडू है उनके मामा के लड़के हैं जी। ये लाडवा से हैं, यहाँ पीर बाबा पे यहाँ पे माथा टेकने के लिए आए हुए थे जी। तो इनको तैरना आता नहीं था जी। और ये मंदिर में माथा टेकने से पहले जैसे ही हाथ धोने के लिए जमुना के किनारे आए तो वो मिट्टी का जो डला होता है जिस पे वो बैठे हुए थे, वो टीला वो बह गया और उसके साथ ही वो बच्चा भी उसमें, दीपक है जो उम्र लगभग 27 साल है, वो भी उसमें गिर गया। उसको गिरता देख, डूबता देख उसका छोटा भाई प्रशांत भारद्वाज, वो उसे भी तैरना नहीं आता था, लेकिन उसको लगा कि मैं अपने भाई को बचा लूँ कैसे भी करके, वो भी उसके साथ उसमें कूद गया, लेकिन वो भी बचाने में असफल रहा। और उनको देख उनके पिताजी भी साथ खड़े थे, उनको लगा कि भाई मेरे तो दोनों बच्चे डूब गए हैं और तैरना उन्हें भी नहीं आता, तो वो भी साथ के साथ उन्होंने छलांग लगा दी, लेकिन कुछ दूरी तक वो दिखाई दिए, 100-200 मीटर तक की दूरी तक उनको दिखाई दिए। उसके बाद वो बच्चे दिखाई नहीं दिए। वो भी जैसे कैसे करके कुछ गन्ने के जो आसपास के गन्ने खेत उनमें से कुछ गन्ने डाले हुए थे, उनको सकंडे को पकड़ के वो बाहर निकल के आगे, जैसा उन्होंने बताया है। और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहायता मिल पाई है? कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्या प्रशासन को भी बता दिया है, घरौंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और उसके बावजूद भी मामला उधर यूपी से बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किस्ती की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। यहाँ तक कि फ़ोन भी आगे डीएसपी साहब को भी मामले को संज्ञान में ला दिया गया है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई गोताखोर कुछ नहीं है। लोकल जो गोताखोर है उसमें से वो हेल्प कर रहे हैं। ग्रामीण जो यमुना के किनारे गाय भैंस अपनी चराने के लिए आते हैं, उनको जैसा कैसा तैरना आता है वो कर रहे हैं। उसके बावजूद हमने गोताखोर जो प्रगट सिंह है उसको भी फ़ोन किया है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमने सहायता की बात की है कि प्रशासन तक बात जाए। किसी ना किसी तरह से हादसा तो हो ही चुका है, लेकिन अब उनकी डेड बॉडी जो है कम से कम उसको तो मिलने की संभावना जल्दी हो सके, लेकिन अभी तक मुझे तो लग नहीं रहा है कि कोई किस्ती की व्यवस्था होगी। जहाँ तक हमने बात की है प्रशासन से, हमने इसके लिए रिक्वेस्ट डाल दी है कि वो राजकुमार जी, त्योहारों के दिनों में इस तरह के हादसे ज़्यादा होते हैं। पिछले दिनों दशहरे पर डिंगर माजरा का युवा यहाँ पर डूब गया था और आज होली अष्टमी का त्यौहार भी है, तो लंबी उम्र की कामना रखते हैं जो महिलाएं हैं अपने बच्चों के लिए, तो ऐसे में इस तरह का हादसा कैसे देखते हैं? हादसा तो ऐसा है जी, कल हुआ है और त्यौहार आज है, तो उनका तो त्यौहार लगभग ख़त्म ही हो गया है। जिनके लिए व्रत रखना था उनकी माता जी ने, वो तो कल डूब चुके हैं और कल से अब तक उनको पता भी नहीं पा रहा है। माँ बाप का तो बुरा ही हाल है, परिवार का बुरा हाल है रो रो के। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो घाट के या किसी की
किसी की ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर हाथ पैर जो भी धोना स्नान करना वो करें। और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा अभी कुछ ना कुछ इस तरह की घाट, छोटा मोटा घाट या कुछ ऐसी व्यवस्था जिसमें रस्सी वगैरह या कुछ इस तरह से हो ताकि एक साथ दुर्घटना होने के साथ साथ किसी को हेल्प की जा सके। यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्रामों के दौरान कुछ ना कुछ तैराक या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि कोई हादसा हो तो तुरंत उसका बचाव किया जा सके। जी बिल्कुल, जो परिजन है, जो रिश्तेदार है, वो सरकार से, प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि घाट पर कुछ न कुछ। मेरा नाम बसंत है जी। बसंत जी, कैसे क्या कुछ हादसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं यमुना में, क्या कारण रहता है? जी लोग यहाँ पर माथे टेकने आते हैं, धोख मारने आते हैं, तो लोग होते हैं हम बोलते हैं भाई साहब यहाँ पे मत नहाना है, यहाँ पर कुछ यू देख लो वो क्या बोल रहे जी, यहाँ से कटाव भी आया, ज़्यादा पानी भी हो रहा, और पानी के बहाव के कारण ना तो कोई सुविधा जी सरकार की तरफ से, जो कोई किसी ने देख लो डूबते तो बचाए भी लो है, तो बचाने की सुविधा तो है नहीं जी यहाँ से। तो लोग देख लो ना तो मानते ना कुछ, यहाँ पर पानी में बार बार डूब जाते हैं। तो 15 दिन पहले फिर एक हादसा हुआ जी यहाँ से। हादसे होने से पहले हम लोगों से कहते हैं भाई यहाँ पे पानी में मत बढ़ो, पानी में मत बढ़ो, रुकते नहीं लोग मानते नहीं। मानने की वही हो कुछ, हमें वो देख ले हाथ जोड़ के सरकार से कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए जो लोगों को यहाँ से बचाया जा सके। मान लगे यहाँ पे पीर बाबा है, यहाँ पे स्थान है, कम से कम 10 आदमी खड़े हो गए, कम से कम कुछ किसी खांसी वगैरह वगैरह जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर सके। तो ये 2 युवक डूबे हैं, ये कैसे हादसा हुआ यहाँ पर? हाँ जी, ये जो 2 युवक डूबे हैं कल, ये कैसे डूबे हैं, क्या बता रहे हैं? ये जी कल आए हुए थे परले पीर बाबा पे, तो वहाँ पे धोख मारने के लिए गए, यूपी में पड़ा है जी वो पीर बाबा का स्थान। तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं था, लवे दौरा में 3 जने ही थे, तो बापू बेटा और मैं दोबारा में डांग पे धोख लग रहे थे मान, जैसे जैसे हमें सुना है जी। और किस प्रकार मतलब उनका पैर पूरे पिटिया में नीचे गिर गए जी। और कल की भी जी कोई सुविधा नहीं हो रही है जी। तो प्रशासन नहीं आया यहाँ पर? नहीं जी, कोई प्रशासन नहीं आया जी। पुलिस हरियाणा की आ रही है, यूपी की आ रही है? नहीं जी, कोई सी भी नहीं आ पाया था। हमें डांग पे कोई फिलहाल मौजूद नहीं दिख रहा है जी। एक अकेले मास्टर जी खड़े हैं गरोंडे साहब के जी, कोई इनके साथ नहीं लग रहा। हम भी यहाँ पे अपने खेतों में खड़े थे, ये बेचारे परेशान हो रहे, रो रहे थे यहाँ पर। हमने देखा जी मतलब इनकी हमने यह समस्या का पता लगा तो हमको भी दुख होया जी। जैसे तो ग्रामीण युवक भी हेल्प कर रहे हैं ढूंढने? हाँ जी, कुछ ना कुछ गांव के, हमारे गांव गुआंढी जिकर पीर बुडोली गांव है, जिकर यूपी वाला पीर बुडोली है, कुछ गांव के लोग लग रहे देखण जी, ढूंढ ढूंढ कर डांग डांग पे खड़े हैं, कुछ सुविधा कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर ना तो जी किसी कासी का प्रोग्राम है ना कुछ, मतलब ऊपर तय जी देख लो प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है जी। धन्यवाद।